myself, Professor Pankaj Gajera. Welcome to all in Dr. Subhash Technical Campus. Today I am going to start a mechanical engineering subject that is internal combustion engine. तो आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं. फर्स्ट है व्हाट इज स्कैवेंजिंग. तो स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर स्कैवेंजिंग इम्पोर्टेंट. तो स्कैवेंजिंग का इम्पोर्टेंट क्या है आईसी इंजन में. उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग. स्कैवेंजिंग कौन कौन से टाइप से किया जाता है. तो उसमें है लूप स्कैवेंजिंग, देन आफ्टर क्रॉस स्कैवेंजिंग एंड यूनिफॉर्म स्कैवेंजिंग. तो ये स्कैवेंजिंग के टॉपिक जो है वो पूरा आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्कैवेंजिंग. तो स्कैवेंजिंग जो है वो जो टू स्ट्रोक इंजन है, टू स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट गैस है, वो एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने के लिए पूरा एग्जॉस्ट गैस वो एक्सेप्ट हो जाए तो उसके लिए स्कैवेंजिंग प्रोसेस की जाती है. राइट. तो स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम द सिलेंडर आफ्टर कंबंशन एंड रिप्लेसिंग द सिलेंडर विथ फ्रेश एयर. तो स्कैवेंजिंग है वो एग्जॉस्ट गैस को रिमूव करने की प्रोसेस है कंबंशन के बाद, और जो उसकी जगह पर जो फ्रेश एयर चाहिए वो फ्रेश एयर चार्ज फिल किया जाता है कि जिसके कारण एग्जॉस्ट गैस है एग्जॉस्ट गैस निकल सके. तो उसमें देखते हैं कि जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस है वो स्कैवेंजिंग प्रोसेस में क्या होता है. तो द पिस्टन हेड ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन इज स्पेशली डिजाइन फॉर स्कैवेंजिंग. तो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन का जो पिस्टन होता है वो स्पेशल डिजाइन किया जाता है. यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो कि जो पिस्टन है उसके ऊपर यहाँ पे जो है वो ऐसा शेप होता है कि जिसके कारण जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर निकल सके. राइट. तो द पिस्टन हेड ऑफ टू स्ट्रोक साइकिल इंजन इज स्पेशली डिजाइन फॉर स्कैवेंजिंग. द डिफ्लेक्टर एट द पिस्टन हेड इज डिजाइन इन सच अ फॉर्म दैट इज डिफ्लेक्ट द फ्रेश चार्ज टूवर्ड द कंबंशन चैम्बर एंड बर्न गैस टूवर्ड द एग्जॉस्ट पोर्ट. तो जो पिस्टन होता है उसके ऊपर डिफ्लेक्टर टाइप का शेप क्रिएट किया जाता है कि जिसके कारण जो एग्जॉस्ट गैस है वो पूरा डिफ्लेक्ट होकर वहाँ से बाहर निकल सके. राइट. तो द फ्रेश चार्ज डज नॉट एक्सेप्ट द सिलेंडर विदाउट बर्निंग. और जो फ्रेश चार्ज एंटर होता है टू स्ट्रोक इंजन में, यहाँ से जो फ्रेश चार्ज है वो एंटर होता है, तो फ्रेश चार्ज वो बिना कंबंशन के बाहर न निकल जाए उसका भी स्कैवेंजिंग प्रोसेस है उसमें ख्याल रखता है. उसके बाद देखते हैं स्कैवेंजिंग का इम्पोर्टेंट क्या है. स्कैवेंजिंग हम क्यों करते हैं टू स्ट्रोक इंजन. तो पहला है वाई आर स्कैवेंजिंग इम्पोर्टेंस. उसमें फर्स्ट वन है एफिशिएंट स्कैवेंजिंग इज नेसेसरी फॉर गुड कंबंशन ऑफ फ्यूल इनसाइड द इंजन सिलेंडर. तो एफिशिएंट स्कैवेंजिंग क्या करता है, कंबंशन है वो प्रॉपर कंबंशन करता है सिलेंडर के अंदर. दूसरा इंपॉर्टेंट है कि द बेटर इज द फ्यूल कंबंशन एंड पावर आउटपुट ऑफ द इंजन. जो फ्यूल कंबंशन है वो भी अच्छा रहता है. राइट. और इंजन का आउटपुट है वो भी प्रॉपर मिलता है, जैसे कि नॉर्मल में मिलता है उससे ज़्यादा पावर आउटपुट मिलेगा. उसके बाद देखते हैं रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन पर यूनिट पावर. तो पर हॉर्स पावर में जो यूनिट का कंजप्शन होता है वो भी रिड्यूस होता है कि जिसके कारण जो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है. उसके बाद देखते हैं रिड्यूस द ल्यूब ऑयल कंजप्शन. तो जो ल्यूब ऑयल होता है कि जो सिलेंडर और सब पार्ट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है उसका कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्कैवेंजिंग होगा तो इंजन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहेगा और जिसके कारण जो ल्यूब ऑयल है वो ल्यूब ऑयल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट घट जाएगी. उसके बाद देखते हैं द पैसेज ऑफ स्कैवेंजिंग एयर विल ऑल्सो असिस्ट कूलिंग ऑफ द सिलेंडर पिस्टन एंड वाल्व. तो जो पैसेज होता है स्कैवेंजिंग एयर को, तो स्कैवेंजिंग एयर है वो एटमॉस्फेयर में आएगी तो उसके कारण क्या होगा कि जो कूलिंग पर्पज है सिलेंडर पिस्टन और वाल्व का वो भी स्कैवेंजिंग गैस के मार्फत प्रोवाइड किया जाएगा. उसके बाद देखते हैं टाइम अवेलेबल फॉर स्कैवेंजिंग प्रोसेस इन टू स्ट्रोक इंजन इज लेस देन फोर स्ट्रोक इंजन. तो टाइम जो अवेलेबल प्रोसेस है टू स्ट्रोक में वो कम होगी फोर स्ट्रोक के कंपेयर में, क्योंकि फोर स्ट्रोक है वो 2 क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा और जो टू स्ट्रोक है वो 1 क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होगा. तो उसके कारण जो स्कैवेंजिंग है टू स्ट्रोक में क्या होगा तो कि लेस टाइम होगा.
राइट। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ स्कैवेंजिंग। तो टाइप्स ऑफ स्कैवेंजिंग में हम देखते हैं, पहला है लूप स्कैवेंजिंग, दूसरा है क्रॉस स्कैवेंजिंग और थर्ड है यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग, राइट। तो इन ऑल एबोव स्कैवेंजिंग मेथड पर्पज एंड फंक्शन आर द सेम। तो तीनों जो मेथड है उसमें पर्पज एक ही है कि जो एग्जॉस्ट गैस है वो फ्रेश एयर चार्ज के मार्फत उसको एक्सेप्ट करना, सिलेंडर से बाहर निकालना, राइट। तीनों में जो है पर्पज वो सेम ही है, पर जो उसकी जो वाल की पोजीशन है वो वाल की पोजीशन डिफरेंट सेट की जाती है कि जिसके कारण लूप क्रिएट करता है, जिसके कारण क्रॉस स्कैवेंजिंग क्रिएट करता है, जिसके कारण यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग क्रिएट करता है, राइट। तो डिफरेंस इज इन दिस इज ओनली द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ फ्रेश एयर इनसाइड द सिलेंडर। तो जो पाथ होता है एयर साइड एयर का वही सिर्फ चेंज होगा। दिस पाथ में बी लूप, क्रॉस और यूनिफॉर्म, राइट। अब हम फर्स्ट देखते हैं लूप स्कैवेंजिंग। तो लूप स्कैवेंजिंग में क्या होता है, तो लूप स्कैवेंजिंग में आप देख सकते हो कि जो ये स्कैवेंजिंग पोर्ट है और ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है दोनों एक ही साइड होते हैं कि जिसके कारण क्या क्रिएट हो जाएगा, लूप है वो लूप क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो देखते हैं एज शो इन द डायग्राम, इन दिस मेथड फ्रेश चार्ज एयर पास ओवर द पिस्टन क्राउन एंड राइज to form a loop inside the cylinder which expel out the exhaust gas through the exhaust port, right। तो यहाँ पे पिस्टन के एक स्कैवेंजिंग एयर है वो एंटर होगी जिसके कारण यहाँ पे ये लूप क्रिएट होगा। लूप क्रिएट होने के बाद जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो पोर्ट मार्फत सब गैस है वो बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो उसके बाद देखते हैं तो पोर्ट की पोजीशन देखते हैं। हियर पोर्ट आर एंगल टू गिव रोटरी इफेक्ट टू द इनकमिंग फ्रेश एयर। तो यहाँ पे जो पोर्ट है वो एंगल में होगा, ये जो पोर्ट है वो एंगल में होगा, क्यों, क्योंकि रोटरी मोशन देने के लिए, राइट। और जनरली यूज बाय द इंजन हैविंग अ स्ट्रोक बोर रेशियो 1:1.75। तो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को हम एल से इंडिकेट करते हैं और बोर है उसे डी से। जो ये रेशियो है वो कितना रहेगा, 1 से 1.75 तक। तो उसमें हम कौन सा स्कैवेंजिंग यूज़ करते हैं, तो लूप स्कैवेंजिंग हम यूज़ करते हैं। उसके बाद का देखते हैं दूसरा टाइप स्कैवेंजिंग का, तो क्रॉस स्कैवेंजिंग है, राइट। तो क्रॉस स्कैवेंजिंग है उसमें आप देख सकते हो कि जो दोनों पोर्ट है स्कैवेंजिंग पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट वो क्रॉस में होगा और सामने सामने ऑपोजिट मैनर में होगा, राइट। तो उसे क्रॉस स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो देखते हैं एज शो इन द डायग्राम, इन दिस मेथड फ्रेश चार्ज एयर passes air direct upward in the cylinder and passes under the cylinder cover and down the opposite side, right। तो जो स्कैवेंजिंग एयर है यहाँ से एंटर होगी, बाद में पास होगा और ऑपोजिट साइड से वो एक्सेप्ट करेगा और बाहर निकलेगा, राइट। तो फ्रेश एयर इज एंटर फ्रॉम वन साइड एंड एक्सपेलिंग मतलब बाहर निकलना द एग्जॉस्ट फ्रॉम द अदर साइड। तो ये दूसरी साइड से वो बाहर निकलेंगे। दिस मेथड इज वाइप आउट और नो लॉन्गर इज यूज। तो ये मेथड है बहुत यूज नहीं होती है। दिस वॉज यूज बाय इंजन हैविंग अ स्ट्रोक बोर रेशियो मीन सेम L/D रेशियो 2 से 2.2 तक इसका यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद देखते हैं थर्ड स्कैवेंजिंग यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग। तो यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग में क्या होता है, तो यूनिफॉर्म स्कैवेंजिंग जो है उसमें एग्जॉस्ट पोर्ट है वो एग्जॉस्ट पोर्ट टॉप साइड सेट किया जाएगा, जिसमें एग्जॉस्ट पोर्ट है वो यहाँ पे टॉप साइड में सेट किया जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं एज शो इन द डायग्राम, इन दिस मेथड द फ्रेश चार्ज एयर एंटर थ्रू स्कैवेंजिंग पोर्ट इन द लोअर पार्ट। तो यहाँ लोअर पार्ट से वो एंटर होगा, राइट। लोअर पार्ट से वो एंटर होगा इन सिलेंडर लाइन एंड द एग्जॉस्ट गैस इज एक्सपेल आउट थ्रू द सेंटरली लोकेट एग्जॉस्ट वाल इन द सिलेंडर है। तो यहाँ पे सेंटर में जो एग्जॉस्ट वाल है सेंट्रली लोकेट किया गया है, वहाँ से एग्जॉस्ट गैस है वो एक्सपेल होगा और एक्सेप्ट होगा और बाहर निकलेगा। इन दिस मेथड ऑल्सो पोर्ट आर अलाइन गिव अ रोटरी इफेक्ट टू स्कैवेंजिंग एयर। तो इसमें भी जो पोर्ट है वो रोटरी मोशन के लिए एंगल में सेट किए गए होते हैं। तो यहाँ पे एंगल में सेट किए गए होते हैं। तो ये है यूनिफॉर्म स्कैवेंजिंग, राइट। देन आफ्टर, तो इस लेक्चर में हम स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं, तो स्कैवेंजिंग कैसे कहते हैं कि जो टू स्ट्रोक इंजन है उसमें
ये जो एग्जॉस्ट गैस है उसे प्रेस चार्ज के मार्फत बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे स्कैवेंजिंग कहते हैं। और स्कैवेंजिंग के लिए पिस्टन का जो सेट है वो चेंज किया होता है, डिफ्लेक्टर लगाया गया होता है कि जिसके कारण जो एक्सेप्ट गैस है और एग्जॉस्ट गैस है वो प्रॉपर बाहर निकल सके। तो स्कैवेंजिंग क्या है वो देखा। उसके बाद देखा इम्पोर्टेंस क्या है स्कैवेंजिंग का, प्रॉपर कन्वर्शन हो सके, पावर आउटपुट बढ़ सके, फ्यूल कंजप्शन है वो रिड्यूस हो सके, राइट। और उसके बाद तीनों टाइप्स उसके देखे स्कैवेंजिंग के, लूप स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं, क्रॉस स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं और यूनिफ्लोक स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं। और ये जो स्कैवेंजिंग है वो जो टाइप्स है वो वाल्व जो स्कैवेंजिंग पोर्ट है वो और एग्जॉस्ट पोर्ट है उसकी पोजीशन के और डायरेक्शन के आधार पर क्लासीफाई किए गए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू टू